शुक्रयान को ये लॉन्च कर रहे हैं, हैज शॉर्ट लिस्टेड 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट, है ना, प्रपोजल्स फॉर इट्स प्रपोज्ड वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान। शुक्रयान के लिए इन्होंने 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो है शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो उनको ये करेंगे। अबाउट शुक्रयान देख लेते हैं। इट इज मिशन टू स्टडी वेनस फॉर मोर देन 4 years। ये 4 साल के वेनस को स्टडी करेंगे। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सरफेस प्रोसेसेस, शैलो सबसरफेस स्टैटिग्राफी, वहाँ का स्टैटिग्राफी का ये अध्ययन करेंगे। सोलर विंड इंटरेक्शन विद वेनेशियन आयनोस्फीयर, वेनस की जो है आयनोस्फीयर से सोलर विंड इंटरेक्शन कैसा होता है, किस तरीके से होता है। स्टडीइंग द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड डायनेमिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये वीनस जो हमारा ग्रह है उसकी स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये शुक्रयान जो है इसका मिशन का नाम रखा गया है। द सैटेलाइट इज प्लान टू लॉन्च ऑन बोर्ड टू बी लॉन्च्ड ऑन बोर्ड GSLV-M के सेकेंड रॉकेट। तो GSLV-M के सेकेंड रॉकेट से जो है लॉन्च किया जाएगा इस प्लांट। द द प्रपोज्ड ऑर्बिट जो है इज एक्सपेक्टेड टू अराउंड 500 इंटू 60,000 किलोमीटर अराउंड वेनस। तो इस ऑर्बिट में जो है, इस ऑर्बिट में एक तरफ 500 होगा है, और एक तरफ 60,000 किलोमीटर का। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है ये वीनस के अराउंड चक्कर लगाएगा। दिस ऑर्बिट इज लाइकली टू बी रिड्यूस ग्रेजुअली, बार धीरे धीरे ये ऑर्बिट छोटी करते जाएंगे, है ना, ओवर सेवरल मंथ्स टू अ लोअर एपोप्सिस। मतलब फिर पास से जो इमेज और एनालिसिस करने के लिए इस ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे। वाई स्टडी वीनस? वीनस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। अर्थ की ट्विन सिस्टर के बारे में इसे डिस्क्राइब किया गया है बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटीज इन साइज, मास, डेंसिटी, बल्क कंपोजिशन एंड ग्रेविटी। क्योंकि इसका साइज, मास, डेंसिटी, बल्क कंपोजिशन जो है वो अर्थ की तरीके से, इसीलिए इसकी स्टडी करना चाहते हैं। इट इज बिलीव दैट बोथ प्लैनेट शेयर कॉमन ओरिजिन, है ना, इनके कॉमन ओरिजिन है, दोनों का जो उद्भव है वो सेम है। फॉर्मिंग एट द सेम टाइम आउट ऑफ अ कंडेंसिंग नेबुलसिटी अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो 4.5 बिलियन साल पहले ये एक साथ कंडेंस होके नेबुलाइज हुए थे। वेनिस इज अराउंड 30% क्लोजर टू द सन एज कंपेयर टू द अर्थ। तो ये 30% क्लोजर है सन के अर्थ से अगर कंपेयर हम करें, रिजल्टिंग इन मच हाइयर सोलर फ्लक्स। तो इसमें जो है सोलर फ्लक्स जो है वो ज्यादा मिलता है ना। अच्छा, इसका अगर हम वेनस का देख लें तो 2010 में जो है इसका सरफेस, एटमॉस्फेयर और ऑर्बिट, है ना, तो ये जो है इतने जो है इसमें शायद मिशन भेजे गए हैं। इस तरीके से इस ग्राफ को ये दर्शा रहा है ना। यूनाइटेड स्टेट्स के, सोवियत यूनियन के ये मिशन है वेगा, वेनेरा वेगा 1980-1970 में, और यूनाइटेड नेशंस के जो है मैगेलिनियन, पायनीर, मार्नियर, है ना, ये सारे मिशंस जो हैं भेजे गए हैं। तो अभी कौन सा 2010 में है? वेनस एक्सप्रेस, ये जो है अभी चल रहा है। अगला पॉइंट हम साइंस एंड टेक की न्यूज में देख लेते हैं। एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट क्या है ये? एस्ट्रोसेट क्या है ये? एस्ट्रोसेट्स अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप स्पॉट्स हैं। एस्ट्रोसेट्स अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप स्पॉट्स आर रेयर अल्ट्रावायलेट ब्राइट स्टार्स इन अ मैसिव इंट्रीग्यूइंग कॉस्मिक डायनासोर इन द मिल्की वे, है ना। तो ये अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है जो स्पॉट किया है अल्ट्रावायलेट व्हाइट स्टार को। मतलब ये एक अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप था जिसने अल्ट्रावायलेट ब्राइट स्टार्स को जो है स्पॉट किया है इन अ मैसिव इंट्रिगिंग कॉस्मिक डायनासोर, है ना, कॉस्मिक डायनासोर हुआ है जो कॉस्मिक उद्भव हुआ है मिल्की वे में, उसको इसने एस्ट्रोसैट में इसने क्या कहते हैं इसको देखा है। सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी, सच यूवी ब्राइट स्टार्स, ऐसे जो यूवी ब्राइट स्टार्स होते हैं, आर स्पेकुलेटेड टू बी द रीजन फॉर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ओल्ड स्टेलर सिस्टम,
है ना। ये जो स्टार्स होते हैं ये रीजन होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के, कमिंग फ्रॉम ओल्ड स्टेलर सिस्टम, जो पुराने सिस्टम्स होते हैं, स्टेलर सिस्टम्स, है ना, such as elliptical galaxies which are devoid of young blue star. Hence it is all the more important to observe more such stars to understand their properties. मतलब इस स्टार को समझने के लिए क्यों ये कैसी रेडिएशन दे रहा है, इस तरीके का ये एस्ट्रोसेट का मिशन है, और इसमें इसने स्पॉट किया है ब्राइट स्टार को। बस यही बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे देखिए अबाउट एस्ट्रोसेट। तो एस्ट्रोसेट जो है वो क्या है, ये हमारी सैटेलाइट है, इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये, है ना। एस्ट्रोसेट क्या है, ये एस्ट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है हमारी, ये मतलब जो हमारा स्पेस है उसमें ऑब्जर्वेटरी है, मल्टी वेवलेंथ, कई सारी वेवलेंथ इसमें निकल सकती हैं, स्पेस को ऑब्जर्व करती है। द टेलीस्कोप ऑफ द एस्ट्रोनेट, एस्ट्रोसेट जो टेलीस्कोप है एस्ट्रोसेट का, उसमें क्या है, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप है, कैडमियम जिंक टेलोराइड इमेजर है, ये इमेजर है कैडमियम जिंक टेलोराइड, और स्कैनिंग स्काई मॉनिटर है, और अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। तो अल्ट्रा वायलेट यही इसी ने ही जो है इमेजिंग टेलीस्कोप ने इसी ने ही ब्राइटेस्ट स्टार को जो है स्पॉट किया है। आगे देख लें, अल्ट्रा एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप, ये तो हम पढ़ चुके हैं, विच हैज 5 टेलीस्कोप, इसको हम देख चुके हैं, नियर यूवी सॉफ्ट एक्सरे, इस पे सब पे ये काम कर सकता है। ऑन बोर्ड द एस्ट्रोसैट इज ए 38 सेंटीमीटर वाइड अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये इसके ऑन बोर्ड पे सिस्टम पे है, which is capable of imaging in far and near ultraviolet bands। तो फॉर और नियर अल्ट्रावायलेट बैंड्स को ये देख सकता है और इमेज में ले सकता है। एस्ट्रोसेट वाज लॉन्च ऑन 28 सितंबर 2015 है, तो इस समय इस डेट में ये लॉन्च किया गया था बाय इसरो इनटू नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट। ये अर्थ के नियर जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, मतलब भूमध्य रेखा के चारों ओर ये घूमता रहता है। इट इज ए मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ये जो है मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, कई सारे इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व हैं, IUCA है, इसरो है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद है, अमॉन्ग अदर्स, है ना। तो ये जो है इसमें कई सारे इंस्टीट्यूट जो हैं इसमें पार्ट लिए हुए हैं, IUCCA, इसरो, टाटा इंस्टीट्यूट है, इतने सारे इंस्टीट्यूट इस एस्ट्रोसेट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, और ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है नहीं सबका। अब आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, अगला जो साइंस एंड टेक की न्यूज में है वो है 30 मीटर टेलीस्कोप। तो 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कोलैबोरेटेड विद नोबेल लॉरेट ऑन 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, है ना। तो इन्होंने कोलैबोरेट किया है इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने। 2020 फिजिक्स नोबेल लॉरेट प्रोफेसर एंड्रिया घेज, ये जो इनके साथ जो है कोलैबोरेशन हुआ एंड्रिया घेज के द्वारा, घेज के साथ, हैड वर्क क्लोजली विद इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ऑन द डिजाइन ऑफ बैक एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो बैक एंड इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इनके साथ कोलैबोरेट हुआ है। अबाउट TMT, है ना, 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में देख लेते हैं। इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये स्पेस को जानने के लिए ऑब्जर्वेटरी है, विद एन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, तो इसका बहुत ही लार्ज टेलीस्कोप है। इट इज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बीइंग फंडेड बाय साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान और USA। तो ये जो है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, और फंड कहाँ कहाँ से हो रहा है, कनाडा से हो रहा है, चाइना से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, जापान से हो रहा है, USA से हो रहा है। तो ये शायद आ सकता है कि चाइना से फंड कर रहा है कि नहीं, कनाडा कर रहा है कि नहीं। तो 5 कंट्री हैं, जो 5 नेशंस हैं, जो 5 नेशन है वो कर रहे हैं, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान और USA 30 मीटर टेलीस्कोप को फंड कर रहे हैं। और इसमें कौन नोबेल लॉरेट जो है इन्वॉल्व है, वो है एंड्रिया घेज। प्लान्ड लोकेशन इसकी क्या है, मौना की ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई इन द US स्टेट ऑफ हवाई। तो ये कहाँ हो रहा है,
यूएस स्टेट जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके हवाई जो आइलैंड है उसमें मौना की पे हो रहा है ये। पर्पस क्या है? द 30 मीटर टेलीस्कोप इज डिजाइंड फॉर नियर अल्ट्रावायलेट टू मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन। नियर अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के आसपास, और मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन के लिए इसका इंस्टॉलेशन हो रहा है। फीचरिंग एडाप्टिव ऑप्टिक्स टू असिस्ट इन करेक्टिंग इमेज ब्लर। एडाप्टिव ऑप्टिक्स होगी, मतलब ऑप्टिक्स जो हम देख सकते हैं प्रकाशीय यंत्रों द्वारा उसको एडाप्टिव नेचर में लाया जाएगा इसको, टू असिस्ट इन करेक्टिंग इमेज ब्लर। इमेज ब्लर जो हो जाती है उसको करेक्ट करने के लिए, है ना। जब हम स्पेस में देखते हैं तो इमेज ब्लर जो होती है उसको करेक्ट करने के लिए इस मेजरमेंट का, इस इंस्ट्रूमेंट का, इस टेलीस्कोप का यूज होगा। सिग्निफिकेंस क्या है? टीएमटी will enable scientists to study fainter objects जो धुंधले हो गए हैं उनको स्टडी करने के लिए, for far away from US in the universe, है ना, which gives information about early stages of evolution of the universe, कि यूनिवर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ था इसकी खोज के लिए, इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। इट विल गिव अस फिंगर डिटेल्स of not so far away projects like undiscovered planet and other objects in the solar system and planets around other stars। मतलब सब कुछ अंतरिक्ष में जो कुछ मिले वो खोज लो। निसार क्या है? निसार क्या है? नासा और इसरो ने कोलैबोरेट करके डेवलपिंग ए सैटेलाइट कॉल्ड निसार। नासा और इसरो ने मिलके इस सैटेलाइट को बनाया है, इसका नाम है निसार। जहाँ निसार हो गई है हम पर हमारी। द सैटेलाइट विल बी लॉन्च इन 2022। 2022 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च होगा इनटू नियर पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट में होगा लॉन्च। it will scan the globe every 12 days over the course of its 3-year mission of imaging the Earth's land। तो it will scan the globe every 12 days। पूरे अर्थ को, पूरे ग्लोब को स्कैन करेगा 12 डेज में। द कोर्स ऑफ इट्स 3-year मिशन, 3 साल के मिशन में, ऑफ इमेजिंग द अर्थ लैंड, पृथ्वी के पूरे लैंड को, आइस शीट्स को, सी आइस को, टू गिव अनप्रेसिडेंटेड व्यू ऑफ द प्लेनेट, जो पहले कभी नहीं, अभूतपूर्व जो व्यू देगा, मतलब इससे पहले ऐसा व्यू पृथ्वी का नहीं मिला हुआ होगा। इट विल डिटेक्ट मूवमेंट्स ऑफ द प्लेनेट सरफेस एज स्मॉल एज 0.4 इंचेस। तो ये बहुत ही माइन्यूट जो प्लेनेट का सरफेस मूव हो रहा है उसको भी रिकॉर्ड करेगा, उसको भी इमेज करेगा। ओवर एरियाज अबाउट हाफ द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट, है अबाउट हाफ द साइज ऑफ द टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट का जो हाफ एरिया होगा उसको भी मॉनिटर करेगा। नासा विल प्रोवाइड वन ऑफ द रडार्स फॉर द सैटेलाइट, अ हाई रेट कम्युनिकेशन सबसिस्टम फॉर साइंस डेटा, जीपीएस रिसीवर्स एंड अ पेलोड डाटा सबसिस्टम। तो नासा क्या क्या प्रोवाइड करेगा? वन ऑफ द रडार ऑफ द फॉर द सैटेलाइट, एक रडार देगा सैटेलाइट के लिए, हाई रेट कम्युनिकेशन सबसिस्टम देगा फॉर साइंस डेटा के लिए, है ना, जीपीएस रिसीवर देगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के रिसीवर देगा ताकि वो अपनी सैटेलाइट से इसका गाइडेंस दे पाए, पेलोड डाटा सिस्टम सब सिस्टम देगा। उस सैटेलाइट में जो पेलोड सिस्टम जाएगा डेटा का वो देगा। इसरो विल प्रोवाइड द स्पेसक्राफ्ट बस, जिसमें ये लॉन्च किया जाएगा। द सेकंड टाइप ऑफ रडार, दूसरा टाइप ऑफ रडार एस बैंड रडार है वो जो इसरो देगा। द लॉन्च व्हीकल एंड एसोसिएटेड लॉन्च, द लॉन्च व्हीकल देगा इसरो, क्या देगा? लॉन्च व्हीकल अपना GSLV Mk3। एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज, जो लॉन्च सर्विसेज इसरो प्रोवाइड करता है वो देगा। निसार विल बी इक्विप्ड विद द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर एंटीना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर एंटीना होगा एवर लॉन्च बाय नासा, जो इससे पहले नासा के द्वारा कभी लॉन्च नहीं हुआ। इट्स प्राइमरी गोल्स इंक्लूड ट्रैकिंग सबटल चेंजेस इन द अर्थ सरफेस, छोटी छोटी चेंजेस को ये मेजर करेगा। स्पॉटिंग वार्निंग साइंस ऑफ इमिनेंट वॉल्केनिक इरप्शन, जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, है ना, उनको ये देखेगा। ग्राउंड वाटर सप्लाईज को चेक करेगा, है आइस शीट्स का जो ये मेल्ट हो रही है उनकी रेट को चेक करेगा। सिंथेटिक अपर्चर रडार है ये, है ना। निसार शॉर्ट फॉर्म नासा इसरो सार। तो इसके बारे में हम ये सारी चीजें देख लिए हैं। थैंक यू।